पाकिस्तान के बढ़ते हुए माशी मसाइल के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट में नए टैक्स आयद किए हैं। नए माली साल के मंजूर शुदा फाइनेंस बिल के मुताबिक 24 लाख सालाना तनख्वाह पाने वालों पर टैक्स की शरह में 2.50% का इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफी टैक्स शरह को रुपयों में देखा जाएगा तो 2.25 लाख रुपए माहाना कमाने वाले को हर महीने 650 रुपए का इजाफी टैक्स अदा करना होगा। 2.5 लाख माहाना तनख्वाह पर हर महीने 1250 रुपए से जायद टैक्स अदा करना होगा। 3 लाख माहाना तनख्वाह पर 2500 रुपए से जायद टैक्स अदा करना होगा। 3.25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 3125 रुपए इजाफी टैक्स अदा करना होगा। 4 लाख आमदनी पर हर महीने 5000 टैक्स अदा करना होगा। 5 लाख आमदनी पर हर महीने 7500 इजाफी टैक्स अदा करना होगा। 5.25 लाख माहाना तनख्वाह पर 8125 रुपए ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। 6 लाख की तनख्वाह पाने वाले अफराद को 10,000 रुपए इजाफी टैक्स अदा करना होगा। 7 लाख माहाना आमदनी पर 12,500 रुपए इजाफी टैक्स अदा करना होगा। 8 लाख माहाना आमदनी पर 15,000 रुपए इजाफी टैक्स देना होगा, जबकि 10 से 12 लाख तनख्वाह पर हर महीने 20,000 रुपए इजाफी टैक्स अदा करना होगा। इस फैसले से मुतालिक बेशतर माहिरीन मईशत की राय है कि नए टैक्सेस का निफाज गैर मुनसिफाना इकदाम है और इसके बाइस मुल्क में तबकाती तकसीम बढ़ेगी। हुकूमत की जानिब से आमदनी में इजाफा और अखराजात में किसी हद तक कटौती की बुनियादी वजह यह है कि किसी तरह से IMF को कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर राजी किया जा सके। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के रुकन और टैक्स अमूर के माहिर ज़ीशान मर्चेंट का कहना है कि हुकूमत ने आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स देने वालों पर ही बोझ बढ़ाया है। ज़ीशान मर्चेंट का कहना था कि वो तनख्वाहदार मुलाजमीन जो 2.25 लाख रुपए माहाना कमाते थे, इन्हें अब 19,000 रुपए से भी जायद यानी अपनी सालाना आमदनी का 8.6% टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह 5 लाख कमाने वालों को अपनी सालाना आमदन का 18% से जायद, 10 लाख माहाना कमाने वालों को 26% और 12 लाख कमाने वालों को अपनी सालाना आमदन का 28% टैक्स अदा करना होगा। माशी माहिरीन सवाल उठाते हैं कि रस्मी कारोबार और तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है, लेकिन गैर रस्मी कारोबार करने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए क्या तरगीब दी गई है। बजट में इसका जवाब नहीं मिलता। ज़ीशान मर्चेंट का कहना है कि बड़े काश्तकारों, खुर्दा फरोश, ताजिर, प्रॉपर्टी टाइकून्स और इसी तरह के दीगर अफराद को एक बार फिर इस्तिस्ना मिल गया है जो टैक्स नेट में शामिल ही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वो अफराद जो टैक्स नेट में शामिल नहीं, इनकी सालाना आमदनी अरबों में है, मगर वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं और न ही हुकूमत ने इन्हें टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कोई तरगीब दी है। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स से मुतालिक हुकूमती इक़दामात के नतीजे में जहाँ मुतवसत तबकात की आमदन में मजीद कमी आएगी, वहीं इनकी ज़िंदगी मजीद मुश्किल होगी, जबकि मुतवसत और गरीब तबका तो पहले ही बेपनाह महंगाई से परेशान है। दूसरी जानिब अब टैक्स चोरी में भी मजीद इजाफा होगा और लोग अपनी काबिल टैक्स आमदनी जाहिर करने के बजाय छुपाएंगे। पाकिस्तान की मजमूई कौमी आमदन यानी GDP के मुकाबले में टैक्स देने की शरह 10% से भी कम है। माहिरीन मईशत के ख्याल में हुकूमत को अपने अखराजात पूरा करने के लिए इस सूरत हाल में टैक्स लेने पड़ते हैं और दूसरी सूरत बराह रास्त टैक्स की बजाय बिलवास्ता टैक्स लगाए जाते हैं जो अमीर और गरीब दोनों को देना पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस हैं। हुकूमत ने इस बार पेट्रोलियम डीवी भी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर वसूल करने का फैसला किया है। मुहक्किक और माहिर इक़्तिसादियात समीउल्लाह तारिक के बकौल हुकूमत किसी हद तक अपने अखराजात कम करके और नए टैक्स लगाकर IMF से डील को हर तौर पर मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान को आइंदा साल बैरूनी अदायगियाँ पूरी करने में शदीद मुश्किलात का सामना होगा। ख्याल रहे कि मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर 8 अरब 86 करोड़ डॉलर मौजूद थे, जिनमें से स्टेट बैंक के अपने ज़खायर सिर्फ 3 अरब 53 करोड़ डॉलर थे। ज़र मुबादला के इन ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 48 करोड़ से ज़ायद की बड़ी कमी देखी गई थी। इसके मुकाबले में दूसरी जानिब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अगले माली साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर अदा करने हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस समेटते हुए बताया कि पाकिस्तान और IMF ने ज़ेर इल्तवा जायज़ा मुकम्मल करने की आखिरी कोशिश के तौर पर गुज़िश्ता 3 दिनों में
तफसीली बातचीत की है। उनका कहना था कि बजट में हुकूमत ने जो भी इक़दामात मुतारिफ कराए हैं, उनके नतीजे में प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात मौजूद हैं। इसहाक डार ने दावा किया था कि बजट में नए टैक्सेस के निफाज से आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही तरक्याती बजट या तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। ताहम माहिरीन मईशत का कहना है कि हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए बजट खसारे पर किसी हद तक काबू पाने के लिए मजीद 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस नाफिज करने के साथ हुकूमती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती भी की है। ख्याल रहे कि इससे कबल IMF ने अपने बयान में बजट पर एतराज करते हुए कहा था कि इसमें टैक्स नेट को वसी करने के मौके ज़ाया किए गए हैं। आलमी मालियाती फंड ने बजट में बाज़ इक़दामात को अपने प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया था। ताहम अब मंजूर करदा आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के ऐसे अफराद जो सालाना 24 लाख कमाते हैं, उन पर टैक्स की शरह में 2.5% का इजाफा कर दिया गया है। टैक्स शरह में ये इजाफा बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की शराइत के तहत किया गया है ताकि पाकिस्तान इजाफी रेवेन्यू जमा कर पाए, जो कर्जा प्रोग्राम की बहाली की शराइत में से एक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।